आज हम धम्मपद की एक कहानी और गाथा को सुनेंगे। ठीक है। गाथा है ये वाली। क्या है? अचिरंग वतयंकायो। यह जो शरीर है अचिर है, यानी जल्द ही नष्ट होने वाला है शरीर जो है। वतयंकायो, ये तुरंत ही, शीघ्र ही, जल्द ही समाप्त हो जाएगा। पृथ्वीं अधिशेषति, और ये जमीन पर गिर जाएगा। क्षुद्धो अपेत विज्ञानो निरर्थवं कलिंगरं, ये चेतना रहित होकर गिर जाएगा। किसकी तरह? तो जो बिना काम का लकड़ी है, बिना काम की लकड़ी होती है ना, लकड़ी, हाँ, लड़की नहीं, ठीक है। बिना काम की लकड़ी जो होती है, जैसे पानी में भीगी हुई लकड़ी ना जला सकते हैं, ना उसका कुछ बन सकता है, अंदर से सड़ गई है, दिमक लग गया है, तो वो बिना काम की लकड़ी हो गई। वैसी लकड़ी जैसे बेकार की जमीन पर गिर जाती है, वैसे ही ये जो शरीर है। तो आईने में तुमको क्या दिखाई देता है? आईने में तुमको कौन दिखाई देता है? तुम लोग दिखाई देते हो, है ना? तो वही शरीर जो आईने में दिखाई देता है, वही शरीर क्या होगा? जल्द ही समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ज्यादा दिन नहीं रहने वाला। अब जैसे तुम बच्चों को पूछो कि बचपन में कितने कैसे थे, तो तुमको 2 मिनट में पूरा बचपन याद आ जाएगा कि नहीं? हम्म। नहीं आएगा। 2 मिनट में पूरा बचपन याद आ जाता है। अरे हाँ, वो क्या था, वो क्या था, वो क्या था, याद जल्दी आ जाता है ना। तो वैसे ही पापा को पूछ के देखो, अपने मम्मी को पूछ के देखो, तो वो बताएंगे कि पूरी जिंदगी ऐसे पटापट बता सकते हैं। सारी चीजें याद रहे ऐसा जरूरी भी नहीं, पर बहुत सारी चीजें याद रहती है। और कुछ ही समय बाद ये शरीर बूढ़ा होके मर जाएगा। तो ये जो गाथा भगवान ने कही, एक बंते जी के लिए कही, क्या कहा है? अचिरंग वतयंकायो पथविंग अधिशेषति क्षुद्धो अपेत विज्ञानो निरथंग कलिंगरंग। ठीक है। इसका मतलब होता है, अचिरंग का मतलब होता है कि ज्यादा समय न चलने में, यानी जल्द ही। ठीक है। वतयंक, अचिरंग वतयंक आयो, तो ये जो ज्यादा समय नहीं चलेगा ऐसा ये शरीर है। शूद्र यानी बिना काम का, जैसे तुरंत ही ना, तुच्छ, तुच्छ, विज्ञान रहित होकर, ये जो शरीर है ये बिना काम का तुच्छ है, इसमें कोई सार नहीं है। तो ये बगैर चेतना के, बिल्कुल बेजान होकर, बिल्कुल जान रहित होकर, चेतना रहित होकर, उसमें कोई बात नहीं रहेगी, ये क्या होगा? ये पृथ्वी पर गिर जाएगा। किसकी तरह गिर जाएगा? जैसे बिना काम की लकड़ी गिर जाती है, बिना काम की लकड़ी किसी के काम की नहीं आती, वैसे वो गिर जाती है, वैसा। तो सड़ी हुई लकड़ी क्या होती है? गिर जाने के बाद उसका कोई लाभ नहीं। तो उस तरह से यह होगा। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखो। अभी हम इसकी कथा बताएंगे। ये जो कहानी है, ये जो भगवान ने ये गाथा बताई है ना, ये एक भिक्षु के बारे में कहा है। उस भिक्षु का नाम था पूतिगात्र। ठीक है। तो पुतिगत, स्थवीर की, पुतिगत तिस्स थेरवत्तु, इन भिक्षु का नाम भी क्या था? तिस्स था। ठीक है। तो तिस्स नाम के कितने सारे भिक्षु हैं? बहुत सारे। ऐसे कॉमन नेम होते हैं ना, जैसे आज भी तुम देखो, बहुत सारे कॉमन नेम रहते हैं। जैसे राहुल नाम बहुत लोग रख देते हैं, है ना? सिद्धार्थ नाम रख लेते हैं। अभी तो मॉडर्न नाम तो बहुत सारे आ गए हैं। तो जैसे पहले कृष्ण, कृष्ण आई थी तो कृष्ण के नाम बहुत सारे हो जाते थे, है कि नहीं? तो वैसे बहुत सारे नाम अलग 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 अलग, तो कॉमन नेम है। तो तिस्स उस समय कॉमन नेम था। ठीक है। तो बहुतों के नाम तिस्स था। पूतिगत का मतलब होता है जिसके शरीर से पीप बह रहा हो, गंदगी जड़ी हुई हो, उसे कहते हैं। तो पूतिगत तिस्स थेर की गाथा है ये। ठीक है। तो ये जो कथा है ना, बड़ी सुंदर है। तुम बच्चों को अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए है। अच्छा, तुमने बच्चे लोग देखे, तुमने लोग देखे होंगे जो जानवरों को हमेशा मारते हैं। देखे हैं? हमेशा पीटते रहते हैं, हिंसा करते हैं। ठीक है। हत्या करते हैं। उसके बाद में तुमने पंछियों के पर काटने वाले लोग देखे होंगे, देखे हैं ना? तो बच्चे ये पंछियों के पर काट देते हैं, उसके बाद में किसी के पैर तोड़ देते हैं, पंछियों के पैर तोड़ देते हैं कि उड़कर न चले जाएं। तुमने देखा है ऐसे लोग हैं करके? हाँ। तो उनका परिणाम क्या होता है, ये इस तरह से दिया गया है।
भगवान के समय में ये पुतिगत तिस्सा नाम के एक थे। हुआ यह कि भंते जी जब भिक्षु बन गए तो धर्म का उपदेश सुनकर भिक्षु बने। बहुत श्रद्धा हुई धर्म का उपदेश सुना तो श्रावस्ती से रहने वाले थे ये तिस्सा। तो जब भिक्षु बन गए, बाल मुंडवा लिए, काषाय वस्त्र चीवर पहन लिया, भगवान के पास प्रवज्जित हो गए। और कुछ समय के बाद उनका नाम, जब भिक्षु बने, उपसंपदा हुई, तो उनको तिस्स नाम से बुलाया गया। तो उसके बाद में तिस्स भंते जी जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, थोड़ी उम्र होती गई, तो उनको शरीर का रोग हो गया। शरीर का रोग कैसा हो गया? तो उनके शरीर में ऐसे छोटे छोटे, तुमको पिंपल्स आते हैं ना? तुमको नहीं आते, अभी कुछ दिनों बाद आएंगे। जो 15 साल के ऊपर है उनको पता है पिंपल आते हैं करके। जो 15 साल से नीचे है, उनको पता है क्या पिंपल? नहीं, पर देखा है ना ऐसे पिंपल्स। तो पिंपल केवल चेहरे पे आते हैं, इनके पूरे शरीर पर छोटी छोटी फुंसियां हो गई। छोटे छोटी फुंसियां हो गई। ये छोटी छोटी फुंसियां थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई, और इतने बेर के साइज के, या फिर आंवला जो होता है ना, आंवले के साइज की बड़ी बड़ी हो गई। और हुआ ये कि फिर ये बड़ी बड़ी होकर फूट गई। तो जब शरीर में फुंसियां फूट जाती है, तो फुंसियों से क्या निकलता है? फोड़ों से क्या निकलता है? खराब रक्त बहता है और मवाद निकलता है। देखा है? पीले रंग का, हल्का सा लाल, हल्का सा काला मवाद देखा है तुमने? है ना? वो निकलता है। बहुत खुशबूदार होता है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसे बंद कर देते हैं नाक लोग। इतना होता है। और देखने में भी कैसा लगता है? अरे बाप रे, बड़ी बदबू, इतना गंदा दिखता है। और किसी को एक हो जाए तो ऐसा है, पर जिसके शरीर में, पूरे शरीर में हो जाए, उसका कैसा होगा? तो ये जो तिस्से बनते हैं ना, इनके पूरे शरीर में ऐसे फोड़े हो गए, चकते हो गए। हर बार फोड़े बड़े हो जाते, फूट जाते, उसमें से पानी बहना शुरू होता, पीले रंग का मवाद बहना शुरू हो जाता, पस बहना शुरू हो जाता, बदबू आती। और जब ये बहता है तो पूरा कपड़ा जो है ना, वैसा चिपक जाता है। जैसे तुम देखो, कभी तुम्हारे चोट लग जाए। अभी खैर अभी तो उतनी नहीं लगती लोगों, बच्चों को चोट, क्योंकि अभी बच्चे खेलते नहीं है ना। पहले बच्चे कैसा ऊपर से कूद जाते थे, यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से नहीं, है ना? नहीं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से कूदना, वैसा नहीं। कहीं पे भी मस्ती करने के लिए झूले से कूद जाएंगे, इधर से गिरेंगे, उधर से गिरेंगे, 2 सीढ़ी कूद जाएंगे, है ना? मस्ती करते थे बिल्कुल। हर रोज कहीं ना कहीं उनको चोट लगनी चाहिए बच्चों को। अभी वैसे बच्चे दिखाई देते हैं क्या तुमको? अब नहीं दिखाई देते। तो पहले जब चोट लगती थी, तो पहले कपड़े की बैंडेज आती थी, कपड़े का पूरा पला ये आता था, तो ऐसा लपेट कर उसको गांठ बांधी जाती थी, पता है? और जब वो खोलने की बारी आती थी, तो कितनी तकलीफ होती थी, क्योंकि उसमें पूरा चिपक जाता था कपड़ा, है ना? वैसे ही इस भंते जी के शरीर से, जब ये चीवर पहना है ना, तो ये चीवर जहां जहां फुंसियां हो रही, जहां जहां पानी में भीग रहा है, वहां कपड़ा चिपक जाता था। सोच के देखो कैसा दिख रहा होगा बंदे जी का शरीर, है ना? तो जब उनके शरीर से बदबू आने लगी, पीप बहने लगा, कपड़ा गीला रहने लगा, जगह जगह पर गीला रहता है कपड़ा वो, तो इन तीसरा बंदे जी को क्या कहने लगे? पुतिगत। पुतिगत यानी जिसके शरीर से पीप बह रहा है, जिसके शरीर से पस बह रहा है, वो पीले रंग का द्रव्य बह रहा है ना, उसको कहते हैं पुतिगत। तो शरीर से मवाद बहने वाले तिस्स बनते जी। तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, कोई चश्मा पहनता है तो वो चश्मिश। जैसे दो दो एक एक स्कूल, एक रूम में, यदि अरहंत नाम के लड़के चार, एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में 4 अरहंत नाम के लड़के हैं, और अरहंत आलसी है समझ लो, तो स्कूल में क्या बोलेंगे? कौन सा अरहंत? वो आलसी, या फिर वो कोढ़ी अरहंत बोलेंगे। ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं? तो नाम दे देते हैं। अब तिस्स नाम के भंते जी बहुत सारे थे, तो भंते जी, सब भंते जी लोग उनको क्या बोलते थे? पुतिगत तिस्स। अरे वो तिस्स भंते जिनके शरीर से पस बहता है, ऐसा। तो ऐसे नाम रखे, तो बंते जी को नाम रखते पुतिगत तिस्स। अब जब ये दिन भर पड़े हैं, क्योंकि इतने जख्म, इतने पूरे, यहां से लेकर तो पैरों तक, यानी चेहरे तक। हम कहे चेहरे को कितना ख्याल रखते हैं कि देखो धूप में काला ना पड़ जाए करके, या फिर बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, छोटी सी, छोटा सा भी नहीं ऐसा गंदा दिखना चाहिए, ऐसा लगता है कि नहीं?
उनके तो चेहरे पर भी ऐसे फुंसियां हो गई थी, पूरे शरीर पर ऊपर से लेके नीचे तक फुंसियां। कैसे बैठते होंगे, कैसे चलते होंगे, बिल्कुल नहीं। हल्की सी चोट आ जाए तो 10 बार दिखाते हैं, मम्मी देखो मुझे लग गया करके, मम्मी देखो मुझे लग गया करके, है ना। और तुम्हें तो पानी भी अपने हाथ से नहीं लूंगा, चोट यहां लगी है, इस हाथ में कुछ नहीं हुआ, पर पानी भी अपने हाथ से नहीं लगूंगा करके कितना आलसी हो जाते हैं हम लोग। वो ऐसा नहीं। वो बंते जी को इतना होने के बाद सेवा करने वाले बंते जी थे। पर सेवा कितनी करे, कितनी सेवा करे। यहाँ हम लोगों की माँ हमारी सेवा करती है ना। हम बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, माँ बिल्कुल सेवा करेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पड़ोसी आकर सेवा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। पड़ोसी आकर इतनी सेवा नहीं कर सकते। तुम्हारे दोस्त इतनी सेवा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। माँ जितनी सेवा कर सकती उतने कोई। पर अभी सन्यासी हो गए, अब माँ है क्या? नहीं। सब परिवार के दूसरे दूसरे लोग हैं, भंते जी लोग हैं, बाकी सब। तो जितनी भगवान के आदेश को सुनकर ये जो है कि उनको सेवा के लिए रहते थे। परंतु जिसने से इतनी बदबू आए, उसकी सेवा करने के लिए कितने लोग जाएंगे? और जिंदगी भर सास ससुर की सेवा भी तो नहीं होती ना लोगों से। भंते जी की कैसे होगी, भंते जी द्वारा, है ना। तो कर रहे थे। कुछ दिनों बाद भंते जी पड़े पड़े उनकी हड्डियां जो है अंदर की गल गई, और उनकी हड्डियां भी चटकना शुरू हो गया। शरीर की हड्डी जिसके सहारे पूरा शरीर खड़ा रहता है, वह। अब भंते जी ना चल सकते हैं ना कुछ, केवल लेट सकते हैं, केवल ऐसा टेक कर बैठ सकते हैं बस। वो है ना बड़ा वाला, जो बहुत बड़ा टेडी बेयर आता है, वो कुछ नहीं कर सकता ना। उसको जमीन के सहारे ऐसा बैठा दो तो वो वहां बैठा रहेगा, उसको लिटा दो तो लेट जाएगा। वैसे ये पुतिगत्त तिस्स बनते जी हुआ ये, कि अब धीरे धीरे भंते जी लोग भी उनके कमरे की तरफ कम जाने लगे, क्योंकि दिन भर पड़े ही हैं। तो भगवान बुद्ध जी तो बड़े करुणावान है, महादया है, महाकरुणा है भगवान की। भगवान को करुणा सागर कहते हैं। भगवान बुद्ध जी को करुणा सागर कहते हैं। करुणा इतना सागर जितनी असीम करुणा है। तो भगवान बुद्ध जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि धर्म का लाभ कौन कर सकता है, आज जैसे धर्म समझा सकते हैं। तो देखते हैं कि इसी आश्रम में एक भंते जी हैं, तिस्स, पुतिगत तिस्स नाम के भंते जी हैं। ये भंते जी धर्म समझ सकते हैं। तो भंते जी वैसे भगवान बुद्ध जी अपने कमरे से बाहर निकले, और चलते 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 गर्म पानी जहाँ बनता है ना, जब भंते जी लोग बहुत सारे होते हैं तो वहां पर एक शाला होती है, जिसको जहाँ पे अग्निशाला रखती है, जिसपे पानी गर्म होता है। अब जब 1000 भंते जी, 500 भंते जी रह रहे हैं, तो दिन भर में किसी न किसी को पानी की जरूरत तो पड़ती ही रहती है ना। तो वो गर्म पानी जहाँ होता है, वहां पर गए भगवान, वहां पानी को चढ़वाया भिक्षुओं को बताकर, भंते जी भगवान आए हैं। तो भंते जी लोग वहां आ गए कि भगवान ने पानी चढ़ाया। और फिर भगवान ने कहा पुतिगत भंते जी को लेकर आओ। फिर ये पुतिगत तिस्स भंते जी को चारों भंते जी उठाकर लेकर आए। 4-5 भंते जी तक खटिए के साथ ही उठाकर लेकर आए। लाकर भगवान के सामने आने के बाद भगवान ने उनके शरीर को पानी से नहलाया, हल्के गर्म गुनगुने पानी से नहलाया। तो पानी में घाव भीगने के कारण धीरे धीरे उनका चीवर छूट गया। भगवान ने कहा इसको धो दो। तो भिक्षुओं ने, दूसरे भिक्षुओं ने, हाँ भगवान हम मदद करेंगे करके, पूरा वो चीवर जो है ना, जो फुंसियों से भरा था, जगह जगह चकते हो गए थे चीवर पर, वो चीवर पूरा धो दिए। और फिर भगवान ने उस भंते जी को अच्छी तरह से नहलाए, पूरा जो मवाद है शरीर पे, फुंसियां फोड़े हैं, सबको धोकर साफ कर दी। और धोने के बाद चीवर को जैसे कपड़े में सुखाने के लिए रख देते हैं ना, वैसे ही घाव को सूखने के लिए उनको धूप में बिठाए, लिटा दिए भगवान ने एक तरफ। जैसे जैसे चीवर सूख रहा है, जैसे कपड़ा सूख रहा है ना, वैसे उनके घाव भी सूख रहे हैं। धीरे धीरे घाव भी सूख रहे हैं। सोचो, तुम्हारे मम्मी से कभी पूछना, जब तुम छोटे बच्चे थे और बीमार वगैरह पड़ गए होते ना, तो तुम्हारे शरीर पर रैशेस आ जाते हैं, कमर के पास, कमर के पास वगैरह, डायपर पहनते हैं ना, तो रैशेस आते हैं। कैसा लगता है, बच्चा बैठ नहीं पाता। कभी बूढ़े लोगों को देखो, जो लोग घर में बैठकर, जिनका भी चलना उठना नहीं होता, तो जिनका चलना नहीं होता, वो टट्टी पेशाब सब कहाँ करते हैं? पलंग पर ही करते हैं। उनके शरीर को देखो कैसा हो जाता है। हाँ, तुमको हंसी आ रही होगी, तुमको लग रहा होगा अरे बंते जी ये क्या बता रहे हैं। परंतु क्या मेरा शरीर ऐसा नहीं होगा? मेरा भी ऐसा ही होगा। तुम्हारा
तुम्हारा भी शरीर ऐसा ही होगा। सेवा करने वाला कोई नहीं है और तुम बीमार पड़ गए, तुम गिर गए पलंग पर, तो तुम्हारे शरीर में भी चकत्ते आ जाएंगे, लाल हो जाएगा, बदबू आनी शुरू हो जाएगी, कपड़ा धोने वाला कोई नहीं। तुम 60 साल जी लो अभी। तुम सब बच्चे दिखाई दे रहे हो ना, या छोटे छोटे बच्चे भी है, सब बड़े हैं ना। तुम देखो थोड़ा सा बूढ़े हो जाओ फिर पता चलेगा। तो ऐसा हो जाता है। भगवान ने उस कपड़े को सुखाते हुए देखा और भंते जी को धर्म का उपदेश किया। भंते जी को क्या बोलते हैं भगवान? भगवान कहते हैं अचिरंग वतयंकायो भूतिगत तिस्स, ये जो शरीर है ये कुछ ही समय पर अचेतन, मूर्छित होकर या मृत्यु होकर जमीन पर गिर जाएगा। ये गिर जाएगा। किसकी तरह गिर जाएगा? जैसे लकड़ी के अंदर है ना, जैसे पेड़ के अंदर दीमक लग जाए, अंदर से पेड़ खोखला हो जाए, सड़ जाए, तो हल्का सा हवा का झोंका आकर गिरा देता है पेड़ को। वैसे अब जो पेड़ हवा के झोंके से अंदर से दीमक से सड़ गया है, अंदर से गल गया है, क्या उसके लकड़ी से तुम सोफा बना सकते हो? क्या उस लकड़ी से कोई इस्तेमाल आ सकता है? नहीं। अंदर में तो पूरा काई खा गई है उसकी, दीमक खा गया है उसे, या सड़ गया है, ऐसे हाथ लगा तो उसे चूरा हो जाता है। वो लकड़ी किसी काम की है? किसी काम की नहीं। वो लकड़ी किसी काम की नहीं। भगवान कहते हैं पुतिगत तिस्स, ये जो तुम्हारा शरीर है ना, ये भी ऐसा ही है। अभी शरीर से कुछ नहीं कर सकते। ये शरीर सड़ गया है, हड्डियां टूट गई है। अब हड्डियां टूट गई है तो क्या कोई इसको दवाई दे सकता है? दवाई भी नहीं कर सकते, उनका शरीर ही ऐसा हो गया। अपटी यज्ञ कहते हैं उसे, यानी अब उनका शरीर कुछ भी नहीं हो सकता, यानी उसमें कोई मेडिसिन नहीं हो सकती, कोई दवाई नहीं हो सकती। ऐसा हो गया, अभी तो केवल मृत्यु ही है। तो भगवान बुद्ध जी इस पुतिगत तिस्स भंते जी के पास जाकर कहते हैं कि देखो भिक्षु, तुम्हारा ये शरीर जमीन पर गिर जाएगा निरर्थक वृक्ष की तरह, तो धर्म का अपने आप काम ले लो। इस धूप में बैठे हो, धूप में लेटे हुए हो, धर्म का काम ले लो। भंते भगवान की बात सुनकर ये पुतिगत तिस्स वहीं पर बैठे 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 अपने ही शरीर के बारे में, इसमें जितनी गंदगी है उसके बारे में सोचते रहे। कौन कौन सी गंदगी है? हाँ, हमारे बाल हैं। तुमको बाल है ना? हमारे पास बाल नहीं है, अभी तो कट गए हैं, थोड़ा सा हम मुंडन कर लिए। पर तुम्हारे तो लंबे घने बाल हैं। जब तक तुम्हारे सर पर है तुमको अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, बढ़िया से चोटी बनाओगे, चंपी करोगे, अलग अलग से कंघी करोगे। हाँ, बढ़िया से ऐसे हाथ घुमाओगे, फैशन दिखाओगे, तेल लगाओगे, है ना? पर जैसे सर से ऊपर से गिर गए तो बोलोगे ओह मेरा बाल, मम्मी बैंक की तिजोरी में रख दो। नहीं ना? क्या करेंगे? कचरे के डब्बे में घर के बाहर फेंक देंगे। किसी काम का है ये शरीर का बाल? किसी काम का नहीं। हमें शरीर के बाल, सर के बाल हो गए, शरीर के बाल हो गए, किसी काम के नहीं, ऐसे ही गिर जाते हैं। ये नाखून हर 4 दिन में बढ़ते हैं, हर रोज बढ़ रहे हैं। स्कूल में पनिश किए जाते हैं यदि लंबे नाखून रहे तो क्या करते हैं? एक तो टिक 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 करके, नहीं तो फिर नेल कटर से काट के कचरे में फेंक देते हैं। हाथ पे है तो सुंदर नेल पॉलिश करेंगे, उसको फाइन करेंगे, बढ़िया से ऐसा डिजाइन देंगे उसको, बाकी किसी काम। दांत, हाँ, 4 दिन दांत मत घसो, बिल्कुल ऐसी सुंदर खुशबू आती है। खुशबू आती है, सफेद हो जाते हैं बिल्कुल। नहीं ना? पीले पड़ जाते हैं, बदबू आती है, पास में कोई आदमी खड़ा नहीं रह सकता। तुमने जैसे ही हाँ कहते ही तुरंत नाक दबा लेते हैं, है ना? और नहीं, चॉकलेट ज्यादा खा लिए या कुछ हो जाए तो कीड़ा लग जाता है और फिर दांत गिर जाते हैं। फिर गिरे हुए दांतों का क्या करते हैं? फेंक देते हैं, कुछ नहीं करते। तो जितना ही शरीर के अंदर है, कौन सी ऐसी बात है जिसे हम कहें बहुत सुंदर है करके? नहीं है ना? ऐसा ही है शरीर। अब बच्चे हैं, अब धीरे धीरे बड़े होते जाओगे, सब कुछ अच्छा लगेगा। पर जैसे जैसे, अभी तुमको बताना ही जरूरी नहीं, परंतु फिर भी जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे बच्चों, ये शरीर बूढ़ा भी होते जाएगा।
बूढ़ा हो जाएगा। बूढ़ा होने के बाद अभी जो काले काले बाल है, इसमें से सफेद सफेद रंग के बाल आएंगे, ये दाढ़ी के बाल सफेद हो जाएंगे। और फिर धीरे धीरे बूढ़ा होकर, बीमार होकर, ये इसी फोड़े फुंसी आकर हम लोग मर जाएंगे। है ना? ये शरीर का सत्य स्वभाव है। ये सत्य है कि नहीं? चाहे हम इसको सुनना नहीं चाहते, कोई अपने शरीर की बुराई सुनना चाहेगा क्या? नहीं सुनना चाहेगा। परंतु सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यही है कि ये शरीर सड़ने वाला है, शरीर गल जाने वाला है। 4 दिन इस शरीर को जलाओ मत, मरने के बाद 4 दिन जलाओ मत। दूसरे दिन से तुम देखो, किसी की डेड बॉडी, तुम बच्चे हो, अब तुमने शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा, परंतु देखो डेड बॉडी के नाक में रुई भर के रखते हैं, देखा है तुमने? कान में रुई भर के रखते हैं, तुमने देखा है ना? और मुंह में एक तो पान रखते हैं, या फिर रुई भर के अंदर से जबान को बंद कर देते। क्यों? क्योंकि इस शरीर को जैसे मरने के बाद ये सड़कर इसकी बदबू नाक से निकल रही है, कान से निकल रही है, तो ये बाहर ना निकले करके ये शरीर इतना बदबूदार गंदा है। भगवान बुद्ध जी इस भिक्षु को वैसे ही समझाते हैं। ये भंते जी अब बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, बिल्कुल मरने की कगार पर आ गए हैं, परंतु भगवान की अनुकंपा है ना, भगवान की दया है। भगवान उसके पास गए, अपने हाथों से नहलाया भगवान ने। भगवान ने नहीं देखा कोई बीमार है तो हम दे नहीं, हम मैं तो नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल काम है, हमको चक्कर आके गिर जाएंगे ऐसा कोई आदमी देखे तो हमको। हाँ, परंतु भगवान तो दया के सागर है ना, करुणा के सागर है ना भगवान। भगवान गए, भगवान बुद्ध जी ने उसको नहलाया, और नहलाकर भगवान बुद्ध जी ने धर्म का उपदेश किया कि भिक्षु, ये शरीर ऐसा ही है, इसके ऊपर ध्यान करो। तो बंते जी ने वैसे ही ध्यान किया, बैठे ही बैठे, उधर कपड़ा सूख रहा है, इधर शरीर के घाव सूख रहे हैं। सूखते 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 बंते जी ने अपने भीतर भीतर बहुत अच्छी तरह से धर्म का अभ्यास किया। धर्म का अभ्यास करते 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 उसको सारी 32 लक्षण दिखाई दिए, सब अनित्य दिखाई दिया, और भंते जी थोड़े ही देर में अरहंत हो गए। थोड़े ही देर में बिल्कुल अरहंत, भगवान का धर्म सुनते ही, थोड़े ही देर में धर्म का अभ्यास करते ही अरहंत हो गए। अब वो भंते जी, अरहंत यानी ये प्रफुल्ल भगत वाला अरहंत नहीं, ठीक है, इसका केवल नाम है। अरहंत यानी सच्ची वाला अरहंत। अरहंत सच्ची वाला अरहंत कैसा? जिसका जन्म मरण खत्म हो गया, जिसका सारा दुख खत्म हो गया, अब उसका जन्म नहीं होगा, अब उसको दुख नहीं भोगना पड़ेगा, जितना दुख भोग लिया हो गया इसी जीवन में, अब इसके आगे नहीं। वो है ये कि वो भंते जी अरहंत होने के बाद भगवान का ये उपदेश सुनकर, आसपास भी तो भंते जी लोग थे ना, गर्म पानी लाकर देने वाले, कपड़ा धोकर सुखाने के लिए मदद करने वाले, भंते जी को नहलाने के लिए सब सेवा करने वाले लोग थे ना, वो सभी में से कुछ भंते जी लोगों ने श्रोतापन्न फल को याद कर लिया, बात प्राप्त कर लिया, उनको मिल गया। तो देखो बच्चों, भगवान की करुणा कितनी है, एक व्यक्ति पर दया करो तो बाकी लोगों को भी उसका लाभ होता है। हुआ ऐसा कि भंते जी का वहां परिनिर्वाण हो गया, वही उनकी मृत्यु हो गई, जैसे कपड़ा सूखता है, शरीर भी सूख गया, और भंते जी मर गए। मरने के बाद भगवान ने उनको कहा कि भिक्षु, इस शरीर को जलाओ। तो भगवान वहां गए, उसके जो हड्डियां है ना, उसके बचे हुए लकड़ी जलाने के बाद छोटी छोटी हड्डियां बच जाती है, उसको हम कहते हैं फूल कहते हैं, या फिर अस्थियां कहते हैं। उन अस्थियों पर भगवान ने छोटा चैत्य बनाने के लिए बोला, छोटा सा स्तूप बनवाकर उसके अंदर वो रख दी गई। हुआ ये कि शाम के समय भंते जी लोग बैठ जाते, जैसे अभी देखो आज छुट्टी का दिन है, संडे है, तो शाम को 4 बजे पापा चाय पीने के लिए, मम्मी चाय पीने के लिए, सब परिवार के 4-5 बजे बैठ जाते हैं कि नहीं, कि शाम की चाय पियेंगे। तो वैसे ही भंते जी लोग भी शाम को 5-6 बजे पूजा से पहले या पूजा के बाद में इकट्ठा आकर बैठ जाते हैं। तो भंते जी लोगों के मन में चला कि क्या कारण है, भंते जी ये मरने के बाद कहाँ गया? तो भगवान को पूछते, भगवान ये पुतिगत तीसरा भंते जी कहाँ चले गए, मरने के बाद कहाँ जन्म हुआ? भगवान कहते हैं, ये पुतिगत तीसरा भंते जी बुद्धिमान है, उसने धर्म को सुना और अरहंत हो गया, अब उसका जन्म नहीं होगा। तो भंते जी लोग बड़े खुश होते हैं। फिर भगवान को पूछते कि भगवान, ये जो पुतिगत थेर है, ये अरहंत होने वाला था,
जीवन मुक्त होने वाला था, फिर भी इतना दुख, इतना कष्ट, इतनी तकलीफ क्यों सहने को मिली? तो भगवान बोलते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, वैसा कर्म का फल तुमको प्राप्त होगा। तुम सुनना चाहोगे? तो भंते जी लोग बोलते हैं, हाँ भगवान, हमको बताओ क्या हुआ है। तो भगवान कहते हैं, अतीत जन्म में, बहुत पहले, लगभग काश्यप भगवान बुद्ध जी के समय, काश्यप भगवान बुद्ध जी के समय, ये जो आदमी था, ये जो ये पुतिगत तिस्स था, ये था शिकारी था। शिकारी तो नहीं, पर पारधी था। पारधी का मतलब होता है पंछियों को पकड़ने वाला। किनको पकड़ने वाला? पंछियों। तुमने देखा होगा ना, वो लव बर्ड्स को बेचने वाले लड़के लोग, वो जो पिंजरे में है ना, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, फिर तोता बेचने के लिए आते हैं, है ना, छोटे छोटे पंछियों को बेचने के लिए, उनको कहते हैं पारधी। ठीक है। तो शाकुनीद कहते हैं, या फिर व्याध कहते हैं उनको, व्याध कहते हैं, ठीक है। तो ये पक्षियों को पकड़ता है, पंछियों को पकड़ता है। अब पंछियों को पकड़ने के लिए पिंजरे बनाए जाते हैं। अब उस समय लोहे के पिंजरे तो ज्यादा थे नहीं, और ऐसा भी नहीं कि बहुत आसानी से मिल जाए करके। तो कैसे थे? तो लकड़ियों से बनकर जो पिंजरे, हर बार छोटे पंछी तो लकड़ी से भाग जाते थे। अब इन पंछियों को रोके कैसे? तो ये जो शाकुनीय था, ये शाकुनीक जो था, या फिर ये जो पारधी था, ये क्या करता था? एक तो पैर की हड्डी तोड़ देगा, या फिर पंख है जो ना, पंख, पंख का नीचे से एक पंख तोड़ देगा। तोड़ने के कारण पंछी चिल्लाएगा, और पंछी का पंख टूटा है तो अब उड़ पाएगा क्या? नहीं, लोगों को जाके दिखाएगा। अब हमेशा, अब जैसा, अब तो लोगों के अब तो गवर्नमेंट भी मना कर दिया है बहुतों को, परंतु तब बहुत सारे पंछी पकड़ता था। कुछ बिक जाते थे और कुछ नहीं बिकते थे। जो नहीं बिकते थे उनका क्या? तो जो ज्यादा हो जाए तो उनको काट कर खा जाता था, सब्जी बनाकर खा जाता था। सब्जी बनाए, रोस्ट करके खा जाता था, है ना। पंछी खाने के लिए कैसे लगते होंगे, है ना। पंछी खा जाता था। भगवान कहते हैं, अब ये तो उसकी जीवनचर्या हो गई, हमेशा उसको करना। अब उसको ये पता ही नहीं कि ये पाप है करके, ये पाप है करके उसको पता नहीं। हुआ ऐसा कि एक दिन जब इसके घर में पंछियों का मांस बना हुआ था, उस समय एक अरहंत भंते जी वहां से जा रहे थे। इसने देखा कि रोज मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, आज मेरे पास खाने के लिए प्रनीत ऐसा भोजन है। मांस, मछली, दूध, खीर, या फिर ये दही, ये प्रनीत भोजन में आता है। ठीक है। प्रणीत यानी डिलीशियस, टेस्टी, एक्सपेंसिव भोजन, डेलिकेसी जो कहते हैं ना खाने की, उसमें आता है। तो आज मेरे पास प्रणीत ऐसा भोजन बना हुआ है, और भंते यहाँ भिक्षा के लिए आए हैं, क्यों ना मैं दान दे दूं। उसके मन में दान देने का भाव जागता है। जब उन भंते जी को देखकर उसको मन में दान जागता, दान देने का भाव जागता है ना, ये अपना जो मांस बना हुआ है ना, भोजन, ये पूरा चावल, वो सब्जी ले जाकर भंते जी के पात्र में दान देता है। और भंते जी को हाथ जोड़कर कहता है, भंते, ये जो भोजन दे रहे हैं, इस भोजन का तो पांचों अंग से हाथ दोनों जोड़ दिए, घुटने और सर को रखकर 3 बार पंचांग प्रणाम करता है भंते जी को। और पंचांग प्रणाम करके कहता है, भंते, जिस धर्म का आप पालन कर रहे हैं, जिस धर्म पर आप चल रहे हैं, वो धर्म मुझे बोध हो जाने के लिए, ये जो दान है, ये काम में आ जाए। किसके लिए काम में आए? धर्म का बोध होने के लिए। अरहंत बनना यानी क्या है? अरहंत बनना यानी क्या है? जन्म से अरहंत नहीं होता कोई, अरहंत बनना पड़ता है। अरहंत बनना यानी क्या है? धर्म का बोध हो जाना है। पूर्ण बोध होकर धर्म का काम पूरा हो गया, तो धर्म का बोध होने के लिए काम में आए। भंते जी उस समय कहते हैं, पाली में कहते हैं, एवं होतु। एवं होतु यानी जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही हो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज की शब्द में कहे तो तथास्तु। तथास्तु करके सुना है ना, तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण, जैसे तुम चाहो वैसा हो जाए करके भंते जी उसको अनुमोदन करते हैं कि ठीक है। तुम जो दान दिए हो, इस दान का फल तुमको किस लिए मिले?
धर्म का बोध होने के लिए मिले। हुआ ऐसा कि उस पुण्य के कारण इस जीवन में अरहंत हो गए। परंतु ये जो पैर तोड़ना है, पंछियों के पर तोड़ देना है, कभी कभी मुंडी तोड़ देना है, हिंसा करना है, जब तुम प्राणियों को मारोगे, पीटोगे, तुम तकलीफ दोगे, तो क्या होगा? बीमार शरीर मिलेगा, बीमार शरीर मिलेगा। तो बच्चों, तुमको जो जो लोग लंबे समय से बीमार दिखाई देते हैं ना, कि बहुत ज्यादा बीमारी है, बहुत ज्यादा बीमारी है, तो समझ जाना अतीत जन्म, इस बारे में इस जन्म में कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अतीत जन्म में तुम्हारे हाथों जीवों की हिंसा हुई है, हत्या नहीं, हिंसा हुई है, बहुतों को मारा है, बहुतों को पीटा है, ठीक है, डंडे से मारा है। तो देखो, अपने भाई बहनों को मारोगे तो वो तुमको बीमार रहना पड़ेगा, फिर नहीं मारना, ठीक है। दूसरे किसी को हाथापाई बिल्कुल नहीं, जानवरों को, कुत्तों को पत्थर फेंक कर, लकड़ी फेंक कर बिल्कुल नहीं मारना, ठीक है। हाँ, हमारे पास एक लड़का बैठा है ना यहाँ, वो समय समय पर ऐसे ही मारते रहता है, कभी पत्थर उठा लेगा, पानी में मारेगा, कोई आएगा किसी को मार देगा, उसको बता रहे हैं। तो बच्चों, उसको ध्यान में रखो, अपने हाथों से कोई पाप कर्म नहीं करना, किसी को हिंसा नहीं करनी, क्योंकि उस जन्म में किया हुआ कर्म इस जीवन में, पूरा सड़ा हुआ शरीर, गला हुआ शरीर, इतनी तकलीफ में, सोचो ना कितनी तकलीफ होगी, जिसके शरीर में ले करवट नहीं बदल सकता आदमी, कितनी तकलीफ होगी। ये सारी तकलीफ को भोगने का मिला है। इसलिए बच्चों, अच्छी तरह से दान दो, दान अच्छी तरह से दो, अच्छी तरह से दान दो, अच्छी तरह से सील का पालन करो, अच्छी तरह से धर्म का पालन करो। अपने वाणी से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अपनी शरीर से हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी को मारना नहीं। हाँ, कोई बुली करे एक दूसरे को, तभी जब कोई करे, नहीं तो आ बैल मुझे मार वाला है, फिर जबरदस्ती किसी को मारने की जरूरत नहीं। और गाली गलौज बिल्कुल नहीं देना, चाहे दुनिया कितना भी गाली दे, तुमको नहीं देना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका फल किसको मिलेगा? तुमको मिलेगा, मुझे मिलेगा। मैं पाप करूंगा तो फल किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा। तुम पाप करोगे तो फल किसको मिलेगा? तुम्हें मिलेगा, है ना। इसीलिए अपने जीवन में होने वाले पाप को तुम्हें रोकना चाहिए, कोई पाप नहीं, पुण्य करो, जितना पुण्य करोगे, जितना पुण्य करोगे, उतना तुम लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। आज की कथा समझ में आई? तो ये कहानी क्या थी कि एक बंते जी बहुत बीमार थे, बिल्कुल शरीर से बिल्कुल बीमार थे। तो उन भंते जी को भगवान ने अनुकंपा करके धर्म का उपदेश दिया। क्या दिया? ये बीमार भिक्षु, ये शरीर जो है, ये तो एक न एक दिन अस्थाई निर्जीव होकर गिर जाएगा, है ना। उसी तरह से गिर जाएगा जिस तरह से सड़ी गली हुई लकड़ी नीचे गिर जाती है। इसीलिए गिरने से पहले इस शरीर का इस्तेमाल करके धर्म का बोध कर लो। तो भंते जी ने कर लिया। तो है ना, उस तरह से तुमको देखना चाहिए कि कोई भी पाप कर्म अपने शरीर से ना हो, ठीक है। तो उसको करो, तो अच्छी तरह से पुण्य का संचय करो, और हिंसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। हाँ।